नमस्कार, शारो इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गुना क्षेत्र से विधायक हैं। अब गुना सुनते ही आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आ रहे होंगे, लेकिन गुना में एक बीजेपी के विधायक हैं जो कि इससे पहले भी कई बार ऊल जलूल बयान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आज ही के अखबार में अगर आप देखें तो आपको ये खबर मिलेगी जिसमें साफ-साफ लिखा है कि एमपी बीजेपी का एक एमएलए है जो कि छात्रों से कह रहा है, नथिंग इन डिग्रीज, ओपन पंक्चर शॉप्स। यानी कि डिग्री विग्री में कुछ नहीं रखा बच्चों, पंचर की दुकान लगा लो। अच्छा, अब ये पूरा संदर्भ क्या है? आइए सबसे पहले तो आपको वो बयान सुना दें नेताजी का। इन नेताजी का नाम मैं आपको बता दूं कि ये कौन है। इनका नाम है पन्ना लाल शाक्य। ये गुना से एमएलए हैं। इससे पहले कि हम इनके बारे में और कुछ बताएंगे, आइए पहले इनका बयान सुन लेते हैं। इस स्तर पे हमने पर्यावरण दूषित कर दिया है और हम इस महाविद्यालय को जो ये प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक दो बार के पकड़ लेना, केवल एक दो बार के पकड़ लेना। ये कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने में आप फर्क रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। ऐसे पेड़ तो सूचित नहीं होंगे। तो ये थे पन्नालाल शाक्य जिनका बयान आपने सुना। ये जो हैं गुना सीट से बीजेपी टिकट पर पहली बार 2013 में जीते। बीजेपी टिकट पर लड़े, माफ कीजिएगा, लेकिन कांग्रेस से हार गए 2018 में। 13 में जीते, 18 में हार गए। एमएलए जो हैं इन्होंने पहला बयान नेशनल हेडलाइंस में जो आया था 2017 में, वो इन्होंने दिया था जब इन्होंने उस समय बोला था क्रिकेटर विराट कोहली के लिए कि वो देश प्रेमी नहीं है। विराट कोहली जो है वो देश प्रेमी नहीं है, क्योंकि इनका बयान ये था कि भाई ये हिंदुस्तान में इन्होंने शादी नहीं की। विराट कोहली ने बड़ा गलत किया। कोहली जो है आप जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं अनुष्का शर्मा, उनके साथ इटली में शादी की। शाक्य जो हैं वो उन्होंने बोला कि राम कृष्ण हो, युधिष्ठिर हो, सबने हिंदुस्तान में शादी की, तो कोहली जो है उसने हिंदुस्तान से पैसा कमाया लेकिन जा करके बाहर शादी कर ली। ये कोई देश प्रेम नहीं है। तो एक बयान इन्होंने ये दिया। अब शाक्य साहब का तो जो हिंदुस्तान का जो एक सबसे बड़ा सोशल इवेंट हुआ है, जो हिंदुस्तान में ही हुआ है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं मैं नहीं जानता हूं। जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, जो शादी हुई है, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी। फिर 2018 में एक फंक्शन हुआ था गुना में। तब तक ये बीजेपी उससे कांग्रेस पार्टी से हार चुके थे, मतलब कांग्रेस ने इनको हरा दिया था गुना में। तो 2018 में गुना में ही इवेंट में शाक्य जो हैं उन्होंने एक पुरानी कहावत जो है वो दोहराई और उन्होंने बोला कि महिलाएं जो हैं वो बिन बच्चों के रहें, rather than give birth to children who are not devoted, charitable और brave। यानी कि इससे अच्छा तो आप निसंतान रहें, बजाय इसके कि आप ऐसी संतान को और ऐसे पूत को आप जन्म दें कि वो समर्पित ना हो। तो एक बयान इन्होंने ये दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बयान और दिया था। वो ये कह रहे थे लड़कियां जो हैं वो बॉयफ्रेंड्स क्यों बनाती हैं? वाई डू गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स? लड़कियां जो हैं उनको बॉयफ्रेंड बनाने से अपने आप को रोकना चाहिए, तभी उनके खिलाफ जो जुल्म सितम है वो खत्म होंगे। तो ये तो रहा पन्नालाल शाक्य जी का एक इतिहास, एक थोड़ा सा इतिहास। अब क्या है कि ये जो ताजा बयान है जो उन्होंने दिया है, इस बयान में उनका ये कहना था, दरअसल वो एक संदर्भ में, अब जब ये हल्ला कटा तो उन्होंने संदर्भ समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा था, अच्छा बाय द वे ये फंक्शन है जिसमें वो ये बोल गए, वो फंक्शन था पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसेस, 55 जिले में खुलने हैं, उसमें से एक जिला इनका था। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के फंक्शन में वो ये चीज बोल गए। सोचिए गजब है। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि प्रतिष्ठित बने कॉलेज, उसके फंक्शन में आप लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि डिग्री में कुछ नहीं रखा, पंचर की दुकान खोल लो।
फिर उन्होंने संदर्भ समझाने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि दरअसल बिना ज्ञान को समझे सिर्फ डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होता। वो कह रहे थे मैंने इस संदर्भ में कहा था, और उसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी की कुछ इस कदर आलोचना कर गए। उन्होंने कहा अभी देखिए धड़ाधड़ सब लोग पेड़ लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो पूरे देश में अभी चली। सारे नेतागण दिखे, ऐसे वो फावड़ा लिए, कुदाल लिए, सब पेड़ खींच रहे हैं। एक इतना सा पेड़ लगा रहे हैं और 20 एक लोग जो हैं उसके इर्द गिर्द खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। वो सारी चीजें हो रही थी देश भर में। तो उनका ये कहना था कि भाई ये क्या फायदा, आप पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको पानी देने में इच्छुक नहीं है, तो ऐसा पेड़ लगाने का क्या फायदा। तो वो कह रहे थे मैं इस संदर्भ में ये कह रहा था कि ऐसी डिग्री का क्या फायदा जिसमें आप ज्ञान ना बटोर सकें, इससे अच्छा तो पंचर की दुकान लगा ले। पहले तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव आप ही की सरकार चला रही है। दूसरी चीज, अब ये स्टेटमेंट जो है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है वो अब अखबारों में भी आ गया है। और तीसरी बात, आपका साहब पन्नालाल शाक्य जी एक इतिहास रहा है जिसमें आपने उल जलूल बयान दिए हैं। तो इस सब के चलते हुए अब भारतीय जनता पार्टी पन्नालाल शाक्य को आ, बात क्यों नहीं कर सकती, या उनसे ये क्यों नहीं बोल सकती कि हे पन्नालाल जी, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा समझिए, समझ के बोलिए, ऐसे कुछ भी मत बोल जाइए। ये वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पन्नालाल शाक्य जो हैं वो एक आरएसएस वर्कर हैं, अपने जीवन भर रहे हैं, और बीजेपी से गुना के उम्मीदवार चुने गए 2023 के विधानसभा चुनाव में। और ये उस गुना में चुने गए जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते हैं उनका गढ़ है गुना ग्वालियर, और आमतौर पर एक धारणा यही होगी कि गुना और ग्वालियर मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने इनको तरजीह दी, इनको इंपॉर्टेंस दिया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया गैंग के नहीं है, तो इनको इंपॉर्टेंस दी, यानी कि बीजेपी इनमें कितना भरोसा दिखा रही है आप उसको इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर इनका एक बयान भी आया था उस समय, अगर आपको याद हो। इन्होंने ये बोला था कि टिकट जो है वो बिकाऊ नेताओं को नहीं, टिकाऊ नेताओं को दी जाए। अब किसको ये बिकाऊ बोल रहे हैं, किसको टिकाऊ बोल रहे हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि ये आपको तय करना है कि आपको संदर्भ क्या लगता है कि कौन बिकाऊ नेता था गुना के क्षेत्र में, कौन कौन सी पार्टी से छोड़ करके और बिक करके ऑपरेशन कमल के तहत अपने समर्थकों के साथ कोविड के एकदम पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी में शिफ्ट हो गया, और कौन टिकाऊ है। तो ये जो टिकाऊ है इससे भी जुड़ा हुआ है कि पन्नालाल शाक्य जो हैं वो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि अगर आपने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की तो मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण भी बिगड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को मिला मिलू के ये समझ में आता है कि पन्नालाल शाक्य जी जो हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने 2017 में, 2018 में, उसके बाद और आगे, और अब 2024 में उन्होंने इस तरीके के उल जलूल बयान दिए हैं, और एक अजीब सी सहिष्णुता, टॉलरेंस बीजेपी की तरफ से पन्नालाल शाक्य जी की तरफ के लिए प्रदर्शित हो रही है। वे अकेले नहीं हैं बीजेपी में। मध्य प्रदेश, अगर आपको याद हो, एक वो प्रदेश है जिसने कई ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने उल जलूल बयान दिए हैं और उनको बहुत हद तक बीजेपी ने टॉलरेट किया है। भोपाल की जो फॉर्मर सांसद थी, उनका तो आपको याद ही होगा, साध्वी प्रज्ञा जो है, उनका तो आपको पता ही था कि उन्होंने किस किस तरीके के बयान दिए। उन्होंने नाथूराम गोडसे को जो है वो देश प्रेमी बता दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जो है वो 5 साल बाद ही असर में आते हुए दिखा, जब उनको टिकट नहीं मिली 2024 में। लेकिन तब तक वो कई उल जलूल बयान देती ही रही, और हमेशा एक विवाद का एक केंद्र भी बनी रही। तो कई बार हमने देखा है इसी एमपी में, चाहे कैलाश विजयवर्गीय ही हों, उनके भी बहुत सारे महिलाएं जो हैं वो लक्ष्मण रेखा ना लांघें, इस तरीके के बयान, या फिर उनका जो वो बैटधारी बल्लाधारी बेटा है वो भी इसी मध्य प्रदेश, वो गाना है ना, एमपी गजब है।
तो एमपी में इस तरीके के कई उदाहरण हैं जो देखने को मिले हैं। पन्नालाल शाक्य के खिलाफ क्या बीजेपी ये जुर्रत कर पाएगी कि कोई एक्शन ले ले? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।